आवाज़ तय करने वाली इसमें। नहीं तो हाथ से देख बोलिए। मेरा 443 अंक प्राप्त हुआ है। मैट्रिक बोर्ड में जो 500 में मेरा 443 नंबर आया है। मैं स्कूल में प्रथम रैंक पर हूँ। मैं आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ इतना नंबर लाकर। इसमें मेरे सर का बहुत बड़ा योगदान रहा और मेरे फैमिली का। इसलिए कहते हैं कि कुछ मेहनत करो। सर जो इधर है सर, जो सर है पढ़ाते हैं, इतना मस्त पढ़ाते हैं ना, इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं। हम देखे थे एक लड़का को नोट्स दिया था, बहुत मस्त पढ़ा रहे थे, बहुत मस्त नोट्स बना हुआ था और नोट्स में अपने हैंड राइटिंग हाथ से लिखा हुआ था, ये नहीं कि कहीं से लिखा हुआ था छापामारी से, अपने हाथ से। जितना मेहनत सर करते हैं उतना मेहनत अगर आप करेंगे नहीं तो यह 443 क्या डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी आ सकते हैं, ऐसा मेरा किन है। और हैंड राइटिंग वगैरह पर कुछ करो सुधार और जो मेहनत बरकरार रखो। ये नहीं कि मैं इतना नहीं 8 से 10 घंटा में पढ़ाई करता हूँ। अगर इतना सोचना है कि खाली रात में पढ़ूंगा कभी कुछ नहीं। रात में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 घंटा, दिन में दोपहर में जखने टाइम लेके जखने पढ़ो। ये नहीं कोई अच्छा कर रहा है तो उसका जोड़ती करो, उसका टक्कर दो, कंपटीशन करो किसी से कि अच्छा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। टेस्ट में कभी प्रथम रैंक पर आने की कोशिश करो। अगर टेस्ट में तुम्हारा, हम जब टेस्ट देते थे तो 10 से 12 टेस्ट हुआ मेरा कोचिंग में, उसमें हम लोग का ऑप्शन नहीं देते थे सर, क्वेश्चन देते थे उसमें आंसर लिखने के लिए रहता था। उसमें मेरे 30 मार्क रहता था, 30 में 30 आता था हमेशा। तो सर उसी समय बोल दिए थे जिसको 30 में 30 रहेगा 450 मार्क्स से प्लस रहेगा, लेकिन उससे मैं 7 मार्क्स से पीछे रह गया हूँ। और इससे मैं क्या बोलूँ, मैथ पर कुछ ज़्यादा पढ़ते थे, मैथ पर ज़्यादा फोकस करते थे। मुझे नींद लग रहा है तो मैथ बनाते थे। सर अभी बोलिए कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। एक बार विवेक जी के लिए बहुत अच्छा से ताली बजाएंगे, क्योंकि हम लोग के लिए खुशी की बात है। तो ये अपने विचारधारा रखें कि हम किस प्रकार से पढ़ाई करते थे, सर क्या बताया करते थे और नोट्स का क्या योगदान होता है, और हम लोग जो घर पर मेहनत करते हैं और अपने से मेहनत करते हैं उसका क्या योगदान होता है। क्योंकि शिक्षक एक माध्यम हो सकते हैं, शिक्षक एक रास्ता बताने वाले होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। यदि हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर यदि चलेंगे, उनके चले हुए रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और चले हुए रास्ते को यदि अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी एक अच्छा मार्ग प्राप्त होगा और अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे हम लोग अपने ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। तो सफलता के सूत्र भी, कई सूत्र ऐसे भी होते हैं जो परीक्षा में तो काम दे सकती है, पर ज़िंदगी जीने के लिए भी कुछ सूत्र होता है। जैसे ईमानदारी, बहादुरी, जिम्मेवारी और साहसी। यदि इन सभी बातों को लेकर के यदि चलेंगे तो जीवन पर ऐसा नहीं है कि विवेक को नहीं आया है, कठिनाई परेशानी नहीं। ये अभी भी दिन भर घर में काम करते हैं, बोझा ढोते हैं। क्योंकि अब कोई आदमी यदि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से यदि सुन रहे होंगे कि क्या गांव का लड़का 400 प्लस कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है, क्यों नहीं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांव के हुए, जीरादेई गांव के, क्योंकि वो भी व्यक्ति थे, उनके पास भी एक एनर्जी था, लेकिन वो अपने मेहनत के बदौलत एक अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास किए। और एनर्जी जो है, एक ऊर्जा जो है एक बहता हुआ पवन की तरह है। यदि उस पवन को यदि एक अच्छा दिशा दिया जाए तो अच्छे काम कर सकते हैं और अच्छे काम करके अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, आज तो ठीक, आज सो जाएंगे, आज भरदम सुतेंगे। मित्रों, कल कभी नहीं होता है। कल का जो सपना सोचते हैं वो कल करते कल हो जाता है। क्योंकि कल को कभी किसी ने नहीं देखा कि कल क्या होने वाला है। इसलिए आज का एक दिन का ज़िंदगी है, तो आज का ज़िंदगी अच्छा से कैसे बीते उसके लिए प्लानिंग बनाना चाहिए। फ्यूचर में क्या होगा, जब आज का प्लानिंग सफल होगा तो फ्यूचर का भी प्लानिंग सफल होगा। इसके लिए हम लोग अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे। और देख सकते हैं सामने आए हुए हैं जो 443 नंबर विवेक कुमार, बुधवारा पंचायत, ग्राम काशी खाती, जिला नवादा,
प्रखंड गोविंदपुर, राज्य बिहार से, और बिहार बोर्ड में 443 नंबर अंक प्राप्त किए हैं। तो कहीं ना कहीं खुशी की बात है, और ये हम लोग को चहेते हैं, हम लोग को नज़दीकी, हम लोग का भाई है, इसीलिए हम लोग को तो और खुशी है। और सबसे बहुत बड़ी खुशी ये इस चीज़ की है कि गांव के मेहनत करने वाले लड़के 443 नंबर ला सकते हैं। और कई जो लोग एसी में पढ़ते हैं उनको 3rd डिवीज़न, 2nd डिवीज़न और 1st डिवीज़न लाते लाते परेशानी में पड़ जाती है, लेकिन दिन भर बोझा ढोते हुए 443 नंबर लाते हैं। तो इससे बड़ा और इससे बड़ा खुशी हो ही नहीं सकता। इसलिए एक बार जोरदार ताली से फिर स्वागत करेंगे, क्योंकि दिन भर खेत में काम करते हुए अपना इस मुकाम को हासिल किए हैं। बंद कर दो सोनू। आवाज तय करने वाली इसमें। नहीं तो हाथ से लेके बोलिए। मेरा 443 अंक प्राप्त हुआ है मैट्रिक बोर्ड में, जो 500 में मेरा 443 नंबर आया है। मैं स्कूल में प्रथम रैंक पर हूँ। मैं आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ इतना नंबर लाकर। इसमें मेरे सर का बहुत बड़ा योगदान रहा और मेरे फैमिली का। इसलिए कहते हैं कि कुछ मेहनत करो। सर जो इधर है, जो सर है पढ़ाते हैं, इतना मस्त पढ़ाते हैं ना, इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं। हम देखे थे एक लड़का को नोट्स दिया था, बहुत मस्त पढ़ा रहे थे, बहुत मस्त नोट्स बना हुआ था, और नोट्स में अपने हैंड राइटिंग हाथ से लिखा हुआ था, ये नहीं कि कहीं से लिखा हुआ था छापामारी से, अपने हाथ से। जितना मेहनत सर करते हैं उतना मेहनत अगर आप करेंगे नहीं तो यह 443 क्या डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी आ सकते हैं, ऐसा मेरा किन है। और हैंड राइटिंग वगैरह पर कुछ करो सुधार, और जो मेहनत बरकरार रखो। ये नहीं कि मैं इतना नहीं 8 से 10 घंटा में पढ़ाई करता हूँ। अगर इतना सोचना है कि खाली रात में पढ़ूंगा तो कभी कुछ नहीं। रात में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 घंटा, दिन में दोपहर में जखने टाइम लेके जखने पढ़ो। ये नहीं कोई अच्छा कर रहा है तो उसका जोड़ती करो, उसका टक्कर जो कंपटीशन करो किसी से कि अच्छा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। टेस्ट में कभी प्रथम रैंक पर आने की कोशिश करो। अगर टेस्ट में तुम्हारा, हम जब टेस्ट देते थे तो 10 से 12 टेस्ट हुआ मेरा कोचिंग में, उसमें हम लोग का ऑप्शन नहीं देते थे सर, क्वेश्चन देते थे उसमें आंसर लिखने के लिए आता था। उसमें मेरे 30 मार्क रहता था, 30 में 30 आता था हमेशा। तो सर उसी से मैं बोल दिए थे जिसको 30 में 30 रहेगा 400 मार्क्स से प्लस रहेगा, लेकिन उससे मैं 7 मार्क्स से पीछे रह गया हूँ। और इससे मैं क्या बोलूँ, मैथ पर कुछ ज़्यादा पढ़ते थे, मैथ पर ज़्यादा फोकस करते थे। मुझे नींद लग रहा है तो मैथ बनाते थे। सर अभी बोलिए कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। एक बार विवेक जी के लिए बहुत अच्छा से ताली बजाएंगे, क्योंकि हम लोग के लिए खुशी की बात है। तो ये अपने विचारधारा रखें कि हम किस प्रकार से पढ़ाई करते थे, सर क्या बताया करते थे, और नोट्स का क्या योगदान होता है, और हम लोग जो घर पर मेहनत करते हैं और अपने से मेहनत करते हैं उसका क्या योगदान होता है। क्योंकि शिक्षक एक माध्यम हो सकते हैं, शिक्षक एक रास्ता बताने वाले होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। यदि हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर यदि चलेंगे, उनके चले हुए रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और चले हुए रास्ते को यदि अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी एक अच्छा मार्ग प्राप्त होगा और अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे हम लोग अपने ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। तो सफलता के सूत्र भी, कई सूत्र ऐसे भी होते हैं जो परीक्षा में तो काम दे सकती है, पर ज़िंदगी जीने के लिए भी कुछ सूत्र होता है, जैसे ईमानदारी, बहादुरी, जिम्मेवारी और साहसी। यदि इन सभी बातों को लेकर के यदि चलेंगे तो जीवन पर ऐसा नहीं है कि विवेक को नहीं आया है, कठिनाई परेशानी नहीं। ये अभी भी दिन भर घर में काम करते हैं, बोझा ढोते हैं। क्योंकि अब कोई आदमी यदि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से यदि सुन रहे होंगे कि क्या गांव का लड़का 400 प्लस कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है, क्यों नहीं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांव के हुए, जीरादेई गांव के, क्योंकि वो भी व्यक्ति थे, उनके पास भी एक एनर्जी था, लेकिन वो अपने मेहनत के बदौलत एक अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास किए। और एनर्जी जो है, एक ऊर्जा जो है, एक बहता हुआ पवन की तरह है। यदि उस पवन को यदि एक अच्छा दिशा दिया जाए तो अच्छे काम कर सकते हैं और अच्छे काम करके अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं
क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, आज तो ठीक, आज सो जाएंगे, आज भरदम सुतेंगे। मित्रों, कल कभी नहीं होता है। कल का जो सपना सोचते हैं वो कल 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 करते कल कल हो जाता है, क्योंकि कल को कभी किसने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा कि कल क्या होने वाला है। इसलिए आज का एक दिन का ज़िंदगी है, तो आज का ज़िंदगी अच्छा से कैसे बीते उसके लिए प्लानिंग बनाना चाहिए। फ्यूचर में क्या होगा, जब आज का प्लानिंग सफल होगा तो फ्यूचर का भी प्लानिंग सफल होगा। इसके लिए हम लोग अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे। और देख सकते हैं सामने आए हुए हैं जो 443 नंबर विवेक कुमार, बुधवारा पंचायत, ग्राम काशी खाती, जिला नवादा, प्रखंड गोविंदपुर, राज्य बिहार से, और बिहार बोर्ड में 443 नंबर अंक प्राप्त किए हैं। तो कहीं ना कहीं खुशी की बात है। अरे हम लोग को चहेते हैं, हम लोग को नज़दीकी, हम लोग का भाई है, इसीलिए हम लोग को तो और खुशी है। और सबसे बहुत बड़ी खुशी ये इस चीज़ की है कि गांव के मेहनत करने वाले लड़के 443 नंबर ला सकते हैं। और कई जो लोग एसी में पढ़ते हैं उनको 3rd डिवीज़न, 2nd डिवीज़न और 1st डिवीज़न लाते परेशानी पड़ जाती है, लेकिन दिन भर बोझा ढोते हुए 443 नंबर लाते हैं। तो इससे बड़ा और इससे बड़ा खुशी हो ही नहीं सकता। इसलिए एक बार जोरदार ताली से फिर स्वागत करेंगे, क्योंकि दिन भर खेत में काम करते हुए अपना इस मुकाम को हासिल किए हैं। बंद कर दो सोनू।